ओम श्री गणेशाय नमः। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास के 7वें और 8वें अध्याय को श्रवण करवा रही हूँ, क्योंकि बंधुओं आज अष्टमी तिथि भी है और सप्तमी भी, इसलिए आपको दोनों अध्याय श्रवण करवाए जाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई, मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। यह व्रत करने वाले दूसरे का अन्न ग्रहण ना करें, किसी से द्वेष ना करें, तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करें, देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, वर्ती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा ना करें। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण करे। चुगली निंदा ना करें। बकरी, गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में ना लाएं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी, केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य में रहे, पृथ्वी पर सोएं। दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मठा, गाजर, मूली, इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में ना लाए। लौकी, मठा, काशीफल, तरबूज, इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन ना करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि व्रत करें। उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेल, त्रयोदशी को मठा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को शाक, यह वस्तुएं प्रयोग ना करें। आंवले का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए है। देव उठनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है।
बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, अब आज मैं आपको कार्तिक महात्म का 8वां अध्याय भी श्रवण करवा रही हूँ, क्योंकि आज अहोई अष्टमी का व्रत भी है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा चढ़ाएं, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें, चमर से सुशोभित मंडप बनाएं, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें। शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करें। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडश उपचार पूजा करें। विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं, भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाए और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराए, यथाशक्ति दक्षिणा दे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं, तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरे मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। इसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इस प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास व्रत का उद्यापन करता है, वे पाप रहित होकर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे,
जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।